जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 10। बीतराग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगताः। अर्थ है, राग भय और क्रोध से रहित मुझ में तन्मय मेरे आश्रित और ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए बहुत से लोग मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवत गीता के इस श्लोक में भगवान आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बताते हैं। इसमें भगवान कहते हैं कि किस प्रकार अतीत में अनेक लोग उनकी अशुद्धियों को मिटाकर ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। आसक्ति, भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त होकर मनुष्य अनन्य भाव में स्थित होकर मेरे आश्रित होकर मुझको प्राप्त कर सकता है, ऐसा भगवान ने कहा है। इस श्लोक में भगवान ने ईश्वर की प्राप्ति के 3 मुख्य बाधाओं को दूर करने के बारे में बताया है। पहली बाधा बीत राग भय क्रोधा। राग, संसार की वस्तुओं और व्यक्तियों में अत्यधिक मोह। जब हम किसी चीज से चिपक जाते हैं तो वह हमारी उन्नति में बाधा बनता है। भय, खोने का डर या सुरक्षा की भावना। यह तब पैदा होता है जब हमारी आसक्ति गहरी होती है। क्रोध, जब हमारी इच्छाओं में कोई बाधा आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। इन तीनों का त्याग करना आध्यात्मिक मार्ग की पहली सीढ़ी है। दूसरी बात बताते हैं कि ईश्वर की शरण में जाना उचित है। मन मया माम उपाश्रिता। भगवान कहते हैं केवल बुराइयों को छोड़ना काफी नहीं है, बल्कि मन को कहीं ऊंचा लगाना भी जरूरी है। मन मया, जिसका मन पूरी तरह भगवान के चिंतन में डूबा हो, जिसने भगवान को ही अपना एकमात्र सहारा मान लिया हो, वही उस ज्ञान की अग्नि में अपने को जलाकर मुझे प्राप्त कर सकता है। ज्ञान यहाँ केवल किताबी जानकारी नहीं है, बल्कि वह बोध है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा ही परम सत्य है। इस बोध को अपने जीवन में उतारना ही तप है। जैसे सोना आग में तप कर शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य इस ज्ञान रूपी तप से अपने पुराने पापों और संस्कारों से पवित्र होता है। फलस्वरूप जो इस मार्ग पर चलते हैं वे मदभावः यानी भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे भगवान बन जाते हैं, बल्कि उनके गुण भगवान जैसे कि अपार शांति, प्रेम, आनंदमय हो जाते हैं। यह श्लोक हमें विश्वास दिलाता है कि ईश्वर प्राप्ति कोई असंभव कल्पना नहीं है। बहवो शब्द का प्रयोग करके कृष्ण कह रहे हैं कि पहले भी कई साधारण मनुष्यों ने इस मार्ग पर चलकर पूर्णता प्राप्त की है, इसलिए आप और हम भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो अपने दैनिक जीवन में तनाव, भय, गुस्से, क्रोध को कम करना चाहते हैं तो हमें अपनी आसक्तियों को कम कर उस परम शक्ति पर विश्वास बढ़ाना होगा। जय श्री कृष्ण।